ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। अव्यक्त इशारे। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप यह महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा चाहते हैं हम किसी धुन में रहें, मौज में रहें। और आजकल बाबा के जो व्यक्ति इशारे हैं, बाबा प्रत्यक्षता के ऊपर बहुत बता रहे हैं। बेशक इस मास का अव्यक्ति इशारा इस पर है एकता और विश्वास। हमारी आज मीटिंग शुरू हो रही है, उसमें भी एकता के ऊपर ही है, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि आपकी एकता, संगठन की एकता बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। तो बाबा भी यही चाहते हैं। तो एक तरह से बाबा मदद कर रहे हैं हमें कि हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। होना तो ऐसा चाहिए कि हमारे अंदर उमंग उत्साह तो है, और बाबा विधि भी बता रहे हैं, परंतु हमारे प्रैक्टिकल करने में थोड़ा हम लोग ढीले हो जाते हैं। समय अनुसार दृढ़ संकल्प लेकर
कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या होगा कि ये लक्ष्य होगा ना, तो बाबा की मदद भी मिलेगी और हमारी अटेंशन हमारी धारणाओं पर भी होगी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कैसा होगा जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो। नहीं, बाबा ने कहा कि भीड़ लग जाएगी, फिर हम लोग तैयार हैं भीड़ के लिए, हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर से बहुत अच्छा लगेगा, एकता है, अंदर कभी कभी थोड़ी मतभेद हो जाती है। एक दूसरे की राय स्वीकार करना, एक दूसरे को रिगार्ड देना, ये हम लोगों की सभ्यता है, ये हम लोगों का कल्चर है। तो हम सभी को मिलकर के ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो रोज बाबा अलग अलग बात बता रहे हैं ना, आप लोग तो सब लिखते ही हैं, परंतु आज बाबा कह रहे हैं, बहुत बहुत कॉमन कहावत है, गिव एंड टेक। ऐसा कभी नहीं कहते हैं टेक एंड गिव, सुना है कभी? दो और लो। हमारी भी रिट्रीट का टॉपिक है दातापन। तो दातापन की भी बहुत गहराई है। भी दाता किस किस बात पे, सिर्फ कुछ देने की बात तो नहीं है ना। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। कई बार हम कहते हैं इसको मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इसको मेरे लिए ये नहीं है। तो हमको गुणों का सहयोग दे करके, जिसमें जो गुण नहीं है मैं वो गुण, किसी में धैर्यता नहीं है और आप कहते रहो आप में धैर्यता नहीं है, धैर्यता रखो। परंतु हमारी धैर्यता के गुण से उनमें भी धैर्यता का अनुभव होने लगे, उनमें भी धैर्यता का गुण आने लगे, वो गुणों का दान होता है। न कि किसी कमजोरी देख करके वो कमजोरी का वर्णन करो, पर उस कमजोर आत्मा को क्या चाहिए, किस बात में वो कमजोर है, हम क्या सहयोग दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो बाबा कह रहे हैं कि एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना। ताबीज का मतलब क्या होता है, ये कुछ हम्म? अच्छा, जो जो ऐसे बांधते हैं ताबीज, तो क्या ताबीज अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हम्म देखो, लौकिक परिवार में भी और हमारी दीदी मनमोहिनी बहुत कहती थी, तीन तरह का रिगार्ड होता है। एक समान आत्माओं का, एक हमारे से जो ऊंचे हैं उनका, और जो हमसे छोटे हैं उनका। छोटों का भी रिगार्ड बहुत जरूरी है, ये नहीं कि उनसे ऐसे बात करो और आप चाहो कि वो मेरे से अच्छा बात करें। जैसी भाषा हम बोलेंगे वही हमको सुनने को मिलेगी। तो कई बार छोटों को, फिर कई बार अपने नौकर हैं, सेवादारी हैं, उन पर भी अगर हम चाहते हैं वो बहुत वफादार रहें, ईमानदार रहें, अच्छी तरह काम करें, तो हमको घोड़े को चाबुक से तो नहीं चलाना है ना, प्यार से चलाना होता है। जितना आप प्यार से करेंगे उतना उनका दिल पिघलता है, और आपको जितना काम कराना है उससे ज्यादा ही करेंगे। क्योंकि जब मनुष्य खुश होता है ना, कोई भी प्राप्ति होती है तो उसको कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है।
नहीं भी तो उनके मन में कुछ ना कुछ चलता है, ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो ऐसे ही करता है। तो हमने तो अपने जीवन में यही लक्ष्य रखा हुआ है, कोई भी हो, लेकिन हमको अपने समान जो हैं, अपने बड़े जो हैं और अपने छोटे, सबको क्या देना है? रिगार्ड देना है। तो बाबा कहते हैं कि यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड है। इसलिए बाबा ने कई बार कह रहा है 3 प्रकार के संतुष्टा के सर्टिफिकेट, बाप से, अपने आप से और परिवार से। तो सब लोग यही कहते हैं वहां भी मेरे को कि बाबा के लिए तो ठीक है, मेरा अपना भी ठीक है, पर परिवार से मुश्किल है। परिवार से सर्टिफिकेट मिले, 3 तो चाहिए ना। तो उसके लिए एक धारणा है, रिगार्ड दो। क्योंकि देखो, हर एक आत्मा है, कोई किसी का सेवाधारी, ये तो पार्ट बजा रहे हैं, है तो बाबा के ना। आप लोग किसकी सेवा पर है? मेरी सेवा पर नहीं, बाबा की। कोई भी डिपार्टमेंट डाला है, बाबा की सेवा कर रहा है, बाबा की सेवा कर रहा है। ऐसी दृष्टि रखेंगे ना, तो उनके मन में भी ईमान। ऐसे नहीं कि तुम मेरे अंडर हो तो तुमको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कहते हैं, पर फिर रिगार्ड नहीं रहेगा। डर से किसी को काम कराना, कंट्रोल रख के काम। कहते हैं कई बार, मुझे सब कहते हैं भाई इसके बिना काम नहीं चलता। मैंने कहा चलता है। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि और ही अच्छी तरह से, क्योंकि वातावरण अच्छा रहता है ना, वैल्यू, एक रिगार्ड का वातावरण रहता है। तो ये नहीं कि नियम नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, नियम भी हो, डिसिप्लिन भी हो, और उसमें हमें दृढ़ भी रहना है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। 10 बजे आना है, कोई 10:30 रोज आए तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ये नहीं कि हम जब नहीं क्रोध करते या कंट्रोल करते तो जिसको जो चाहिए वो करेगा नहीं। हर बात के लिए गाइडलाइंस है, हर बात के लिए नियम है, हर बात के लिए सब कुछ होता ही है, वो तो करना ही है। सिर्फ रिकॉर्ड दो। तो जब रिकॉर्ड अच्छा होगा तो परिवार का सर्टिफिकेट संतुष्टि का मिलेगा। कौन कौन समझते हैं कि आपको परिवार से सर्टिफिकेट मिल सकता है? अच्छा, सपने। सपने। बोलो। हम्म, तो ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड है, टेम्पररी नहीं है। बहुत ध्यान देंगे ना और करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सदा सफलता मिलती है। तो सदा अविनाशी सफलता का रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, और वो क्या है? क्या होगा? पहले आप। हम्म, पहले आप, ये महामंत्र मन से पक्का रहे। रियली आप एक बार कहेंगे ना पहले आप, तो वो दूसरा व्यक्ति हमेशा कहेगा आप। पर आप कहेंगे नहीं, बस मुझे ही करना है, अपनी बैठ जाओ, नहीं तो कोई और आ जाएगा। हमारी दादी गुलजार थी, दादी जानकी थी, उन दिनों में प्रकाश, सब दादियां थी ना। कुछ भी करना होगा, दादी पहले आप करो, दादी पहले आप करो, नहीं 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 आप करो। वो बड़ों के हिसाब से, और बड़े दूसरों को भी मान देते थे। तो इसलिए क्या करना है? महामंत्र मन से पक्का रहे, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर
दूसरे को आगे बढ़ाने तो अपना बढ़ना समझते हुए कई कई तरह के सीन सामने आते हैं। परंतु अगर ये महामंत्र सब याद रखें, तो ये जो सीन होते हैं ना, मैं तो कई बार कई जगह जाती नहीं, मैंने कहा मुझे धक्का धक्की पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो वहां पर इतनी संख्या तो नहीं होती ना। तो इसलिए फिर अपने कोई अटेंशन रख करके पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहे। हम सफलता सेवा की देखते हैं, परंतु ये भी एक सफलता है। बाबा कहते हैं यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो सफलता का रिकॉर्ड नहीं, सफलता का नगारा बज जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने की बात है रही कि बाबा कहते हैं सफलता का नगारा बज जाएगा, बट नगारा बज जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं सफलता के लिए, थोड़ा मीडिया में आ जाए, थोड़ा इसमें आ जाए, थोड़ा ये हो जाए, नहीं सफलता है। परंतु अंदर की जो परिवार की शक्ति है, वो इस तरह की बातों से होती है। एक संगठन की एकता दिखाई दे, उसका क्या तरीका है कि पहले आप रिगार्ड दो, बस मैं कर लूं। तो कई लोग कहते हैं, मैं शुरू शुरू में जब इंग्लैंड में आई, मेरा ये होता है कि चाय बनानी है तो सबसे पूछते हैं आप, आपको पीनी है, आपको पीनी है? बोला ये नहीं चलेगा, आप बनाओ और पियो। मैंने कहा देखो, मैं अपनी मान्यता को तो नहीं बदल सकती हूँ, मैं पूछूंगी फिर आप लोगों को नहीं पीना है तो। बोला बस फिर तो आप चाय ही बनाते रहोगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा एक ही बार बन जाए ना। तो वहाँ दादी जान की शुरू शुरू में कोई इतनी सेवा नहीं होती थी, तो 4 बजे जयंती बहन की माता जी थी, रजनी रजनी माता, वो दिन भर हमारे साथ होती थी, वो 4 बजे बढ़ तो वो भी टेम्पटेशन होती थी, हम 4 बजे पहुंच जाते थे। तो कहने का मतलब कि एक परिवार में पारिवारिक फीलिंग हो, उसकी भी ये तरीका है। कि चलो इकट्ठे बैठ के चाय पी लो, इकट्ठे बैठ के खाना खा लो। हर एक अपने ही, अच्छा भाई आप, मैंने तो खा लिया, आपने खाया कि नहीं? तो इसलिए कई ऐसी बातें हैं जो परिवार को भी, संगठन को भी मजबूत करती हैं, और हमारे मैनर्स जो होते हैं ना, तो ये यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा। मैंने कहा हम तो जो है वो ही रहेंगे। मैं तो अभी तक भी, क्योंकि हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा से, बाबा ने इतना मान दिया सबको, सबको। माली होता था, वो माली बैलगाड़ी भी चलाता था। तो बाबा बहुत ही उसको, एक बार एक कार का, एक ही कार थी मधुबन में, आबू सारे आबू में टैक्सी थी पर कार थी, जो बाबा के लिए हम लोग हमेशा बुलाते थे। तो एक बार उसने ड्राई फ्रूट बाबा के वहां बाहर रखा हुआ होता था, तो उसने उठाया थोड़ा ड्राई फ्रूट, तो बाबा को पता लगा। तो बाबा ने बहनों को
कहा, आपने उसको क्यों नहीं दिया जब सबको दिया? तो उसने देखा मुझे नहीं मिला तो तभी चोरी की ना। तो आप लोग भी कारण बने ना चोरी के। और उसको आदत नहीं थी, क्योंकि कोई देख रहा है कि सबको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, और आप थोड़ा दे देते हैं किसी को, और वो भी एक रेगुलर रूप से, एक परिवार की तरह ही हो गया था। तो ये भी रिगार्ड देना हुआ ना, एक तरह का, कि सबको दो, सबको मिले। एक बार किसी ने, दादी प्रकाश मणि के टाइम, उन दिनों में स्नीकर्स नए नए निकले थे। तो एक भाई ने लिया तो दूसरे कहने लगे मैं भी लूंगा, तीसरा। तो दादी प्रकाश मणि कहने लगी ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने सबको नहीं मंगा के दिया। और उसके बाद फिर वॉच की बात आई, तो क्योंकि दादी प्रकाश मणि ने कहा, तो दादी जानकी ने, उस समय सिर्फ 500 निवासी होते थे, दादी ने सबके लिए ऑर्डर किया। किस एक को होगी नहीं होगी, तो मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। तो हम किसी की वृत्ति, लोग की वृत्ति को जगा रहे हैं ना। तो दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी देना है तो सबको दो। तो ये व्यक्तिगत जो धारणाएं होती है ना, वो परिवार को, फिर अच्छी अच्छी चीज आती थी दादी के पास। हमारे पास भी कितना कुछ आता है। तो दादी कहती थी मैं नहीं पहन सकती ये साड़ी, जिस दिन मैं अपनी 3,000 बहनों को दे सकूंगी उस दिन मैं भी पहनूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी बढ़िया पहनी तो सबका अटेंशन कहाँ जाएगा? अरे दादी के पास तो ये है, दादी के पास, तो कहा कोई मेरे को दुआएं तो नहीं मिलेंगी ना। हम्म, हमारी दादियों ने रिगार्ड क्या होता है, हम भरपूर सब भरपूर। ऐसे नहीं कि हम्म, हर बात में बस रिगार्ड देना एक स्नेह की निशानी है। समझा? तो दूसरों को न देखकर हर एक अपनी धारणा करे। क्योंकि रिकॉर्ड तो बाबा के पास रहता है। रियली कभी कभी हम यही सोचते हैं कि कहाँ से बाबा को पता लगता है, कैसे पता लगता है, और फिर वो कैसे किसी के द्वारा निमित्त बनाते हैं, क्योंकि बाबा के पास रिकॉर्ड है। तो कभी ये नहीं सोचता हूँ कि दूसरे तो, उनको क्या पता, हमारी धारणा नहीं पता है, बाबा को तो पता है। आप स्टूडेंट किसके हैं? चल कोई भी निमित्त टीचर है, पर है तो बाबा के ना, ज्ञान तो बाबा दे रहे हैं ना। तो बाबा को सामने रखेंगे ना, हर बात में। बाबा को तो पता ही है। फिर एक दिन जो भी विघ्न आते हैं ना, एक दिन आप देखेंगे सब दूर, और सब हैरान भी होंगे इसको क्यों निमित्त बनाया गया, या इसको क्यों बनाया। बाबा के पास रिकॉर्ड है। तो हर एक को सब कुछ बहुत अच्छी तरह करना है, और अपना रिकॉर्ड भी रखना है, राइट। अभी हम 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड और रिगार्ड। ओम शांति।